Hello everyone and welcome to my class. Now to continue with the tracing changes through 1000 years, which is the first chapter of class 7th history. Today I am going to discuss about the new social and political groups that appeared in Indian subcontinent. Right. In my previous video, I have discussed about the writing of history, what problems the historians face when they write the history, all these things. So in this book, now whatever that I will discuss today, in this book, entire book which you will be covering this year, you'll be covering 1000 years from 700 to 1750 AD. This time period in Indian subcontinent, what developments were taking place in India at that time, right? So a brief introduction about the upcoming chapters is given in this section. So you'll be covering this throughout the year. So let's start with the new social and political groups. यहाँ पे एक brief introduction दिया गया है कि पूरे साल आपने ये जो 1000 years आप study करेंगे उसमें क्या क्या changes आप देखेंगे, किस तरह से social and political groups में changes आए, वो हम देखेंगे इंडिया में. दिस वॉज द टाइम पीरियड जब न्यू टेक्नोलॉजीज इंडिया में अपियर हुई, जैसे पर्शियन व्हील्स, स्पिनिंग व्हील्स, फायर आर्म्स. ये सारी चीज़ें जो थी ये हमारे देश की नहीं हैं, ये बाहर से ये नॉलेज हमारे पास आया, राइट. इसके साथ ही साथ इंडिया में नई फसलों का भी इंट्रोडक्शन हुआ, नई चीज़ों का भी इंट्रोडक्शन हुआ, जैसे पोटैटोज, चिलीज, कॉर्न, टी, कॉफ़ी. ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंडिया की नहीं हैं, ये फॉरेनर्स द्वारा भारत में लाई गई. और जब हमें वी बिकेम हैबिचुअल ऑफ दीज टेस्ट, तो हमने यहाँ पे ग्रो करनी शुरू की, राइट. तो ये सारे फॉरेन एलिमेंट्स हैं जो हमारे देश के नहीं होते हुए भी जो बाहर से लोग भारत में आए वो अपने साथ लाए, और हमने अपना टेस्ट इन चीज़ों के प्रति डेवलप किया और हम इनकी फसल करने लगे, राइट. तो आज ये हमारी डाइट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं. टी, कॉफ़ी, आलू, मिर्च, ये सब बाहर से आई हैं. तो ये न्यू फूड्स का इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया में. उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें कैसे आई हैं, नॉलेज कैसे भारत में आया गया, बिकॉज दिस वाज द टाइम पीरियड ऑफ अ ग्रेट मोबिलिटी. लोगों का आना भारत में अलग अलग जगहों से, अलग अलग देशों से, ये अपने साथ अपना कल्चर, अपनी भाषा, अपने ओपिनियन और कई तरह के ट्रेडिशंस लाए. जैसे कि हमने चीज़ों के लिए डिस्कस किया, जैसे कि हमने टेक्नोलॉजीज़ के लिए डिस्कस किया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बाहर से भारत में आई, और एक सोशल चेंज जो है वो भारत में देखा गया. इस समय जब दूसरे देश के लोग यहाँ आए, हमारे कल्चर में मिक्सअप हुए, तो हमने कई चीज़ें उनसे सीखी और कई चीज़ें उन्होंने हमसे सीखी. द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स टुक प्लेस, एक्सचेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स टुक प्लेस, और जिससे कि एक मिक्स्ड कल्चर या एक शेयर्ड कल्चर की शुरुआत हुई भारत में, राइट. इस समय पे हम जो प्रोमिनेंट रूलर्स देखते हैं भारत में वो थे राजपूत्स, जो कि राजपुत्र टर्म से ये लिटरल वर्ड निकाला गया है, राजपुत्र. राजपुत्रा का मतलब वॉरियर्स और क्षत्रिय और द सन ऑफ रूलर्स, राइट. उन्हें राजपूत्स कहा गया, जो कि अपनी प्रजा के लिए शस्त्र उठाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं. ऐसे लोगों को, ऐसी डायनेस्टीज को राजपूत कहा गया. इनका रूल भारत में देखा गया इस टाइम पीरियड में. फिर ये टाइम था जब जो फॉरेस्टेड रीजन्स थे उन्हें क्लियर किया गया, और सिंस द सोसाइटी वाज ग्रोइंग, नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज्ड, पॉपुलेशन वाज ग्रोइंग, द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑल्सो टुक प्लेस. फॉरेस्ट काट काट के एग्रीकल्चरल लैंड्स में कन्वर्ट किए गए ताकि फसल लगाई जा सके. सोसाइटीज़ जो थी वो कॉम्प्लेक्स हो रही थी क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी, और कई तरह के नए ऑक्यूपेशन लोग प्रैक्टिस कर रहे थे. अब सोसाइटी में सिर्फ 4 कास्ट नहीं थी, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये 4 कास्ट नहीं थी. इसके अलावा कई तरह के ऑक्यूपेशंस में लोग इन्वॉल्व हो रहे थे. तो इन सारी चीज़ों के कारण सब कास्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है. इसकी शुरुआत हुई, राइट. तो अपेयरेंस ऑफ जातीज या सब कास्ट हमें देखने को मिल रही हैं, जहाँ पे इंसान जो है वो किस ऑक्यूपेशन में है उससे हम उसकी कास्ट को रिलेट करते हैं, राइट. लार्ज स्टेज जो इस समय पे हुए, इस टाइम पीरियड के दौरान हुए,
वो थे चोलास साउथ में, तुगलक्स एंड मुगल्स। और इन तुगलक्स, मुगल्स और भी जो डायनेस्टी ने इंडिया पे रूल किया, एक्सटेंसिव एरियाज को रूल किया, जैसे खिलजीज, तुगलक्स, मुगल्स, ये वो राजवंश थे, या ये वो डायनेस्टीज थी जिनके बारे में हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती है। वन एग्जाम्पल इज ऑफ प्रशस्तीज। प्रशस्तीज जो होती थी वो कोर्ट पोएट, कोर्ट राइटर लिखते थे राजा के बारे में। अब जब राजा ने अपॉइंट किया है तो वो राजा के बारे में बढ़ा चढ़ा के कविताएं लिख देते थे, या राजा के बारे में बढ़ा चढ़ा के लिखते थे ताकि राजा खुश और उन्हें इनाम मिले। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे रिटर्न टेक्स्ट को प्रशस्ति कहा गया। गयासुद्दीन बलबन की एक प्रशस्ति मिली है जिससे कि दिस इज़ एन एग्जाम्पल गिवन इन द बुक, जिससे कि हमें पता चलता है कि ही वॉज एन ओनर ऑफ अ वास्ट लैंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उसने इंडिया के बहुत बड़े हिस्से पे राज किया था, राइट। सो ये दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल जो बता रहा है कि ये वो समय था जब बड़ी बड़ी डायनेस्टीज, बड़े बड़े रूलर्स हुए और उन्होंने बहुत बड़े रीजन पे, इंडिया के बहुत बड़े बड़े रीजन पे रूल किया। उनकी एम्पायर्स जो थी वो पैन रीजनल रूल थी, यानी एक रीजन तक सीमित नहीं थी, बल्कि अलग अलग रीजन्स को वो ऑक्यूपाई करते थे, उन्होंने अपने एम्पायर में शामिल कर रखा था। जो कि क्योंकि अलग अलग रीजन्स को उन्होंने जीत रखा था, उन्हें रूल कर रहे थे, तो अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग भी इनकी एम्पायर, इनके किंगडम्स में देखे गए, जिससे कि एक शेयरिंग ऑफ कल्चर हमें देखने को मिलता है, एक मिक्सिंग ऑफ कल्चर देखने को मिलता है। तो ये सोशल चेंज अगर हुआ इस इन 1000 years में, जिसको आप पूरे साल इस साल पढ़ोगे, राइट। तो ये चेंजेस हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिटेल्स में पढ़ेंगे, about the dynasties, about the rulers, about their culture, about their society. So please keep on watching the upcoming videos. Please like, share and review and subscribe my channel. Thank you.